Yes, sir. Yes, Okay. sir. So again, good evening everyone. Let's start our lecture. कुछ रिवीजन करते हैं थोड़ा सा पहले, है ना? Then we'll continue our lecture. So I'm sharing my screen बच्चों. Let me know आपको visible है. हाँ भाई, विजिबल है। विजिबल है, चलो बढ़िया। तो देखो यार, ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले भी बता चुका हूँ मैं, ठीक है? इस बारे में बार बार बात करने का मतलब है नहीं, क्योंकि अब तक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो चैप्टर्स हो चुके हैं उनको आप केवल रिवाइज कर सकते हो, बट जो अब आ रहे हैं चैप्टर्स, है ना, जो अब बचे हैं थोड़े से, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं फॉर नीट परस्पेक्टिव स्पेसिफिक, है ना, बोर्ड्स के परस्पेक्टिव से भी फॉर दैट मैटर। और आप लोगों को ये नहीं जाने देना है किसी कंडीशन पे। अभी तक जो हुआ है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अब जो हो रहा है उस पर फोकस करो। ये चैप्टर्स की रोजाना रीडिंग लगाया करो। आई होप कि आप लोग निकालते हो टाइम, पर अगर नहीं निकाल रहे हो तो मैं फिर से एक्सक्लूसिवली बता रहा हूँ, जैसे ही क्लास खत्म होती है, आई नो आप थक जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट इसकी रीडिंग लगा लिया करो, है ना? एक बार पूरे नोट्स रिवाइज कर लिया करो, हो सके तो इसको नोट डाउन भी किया करो। जैसे फॉर्मूला वगैरह होते हैं, डेरिवेशंस होते हैं, क्या आप अपने हाथ से इनको फिर से लिखते हो, अपने नोटबुक में करते हो सॉल्व क्लास के बाद? Yes, sir. आपको यस ये सर। करना है ना? मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा रिकमेंड करता हूँ, इवन मैंने जब पढ़ाई करी थी तो मैं भी करता था ये। जो सारे लेक्चर्स होते थे, स्पेसिफिकली ऐसे लेक्चर्स जो कि थोड़े एनालिटिकल हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, है ना, डेरिवेशन बेस्ड हैं, उनको मैं अपने हाथ से पूरे लेक्चर को फिर से सॉल्व करता था, फिर से एक बार रिवाइज करता था लिख के। एक होता है पढ़ के रिवाइज करना, वो तो तुम 5-10 मिनट में कर दोगे, उसका इफेक्ट थोड़ा कम होता है। लिख के करोगे अपने हाथ से, तो उसका है ना इफेक्ट थोड़ा ज्यादा होता है। तो ये अगर आप नहीं कर रहे हो इन केस, तो आपको अब से करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे काफी क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, और काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, तो तुम्हें याद भी रह जाएगा ये अगर तुमने क्लास में अटेंशन पे करा अच्छे से, ठीक है? तो एक तो ये काम ये करना है कि आप अपने नोट्स रिवाइज करेंगे क्लास के बाद लिख के, है ना, बाय राइटिंग, है ना। सेकेंडली, इसके बेस्ड जो भी क्वेश्चंस है वो स्टार्टिंग से ही करना चालू कर देना। जैसे आज हम जो पढ़ लेंगे ना, जो कॉन्सेप्ट्स, उसके ऊपर क्वेश्चंस है, तो आज मैं कराऊंगा भी सही क्लास में काफी क्वेश्चंस तो, और आपको मैं होमवर्क दूंगा तो उसको आज या कल में ही फिनिश कर देना। और आपके पास टाइम भी मिल जाएगा, कल छुट्टी है शायद, है ना? कल क्लास नहीं है आप लोगों की, यस पता है सर। ये? पता है ये बात, Yes. है ना? तो कल का दिन भी मिल जाएगा, संडे का भी दिन मिल जाएगा। इस बार तो टेस्ट भी नहीं है फिजिक्स का शायद, यस सर, बायोकेमिस्ट्री Yes. है। बायो और केमिस्ट्री है ना इस बार तो, आई गेस, Yes, यस sir. सर। है ना? तो बस फिर तो क्या दिक्कत है, बायो और केमिस्ट्री तो आप रिवाइज कर सकते हैं, उसके बाद टेस्ट देने के बाद टाइम बच जाएगा अच्छा खासा, है ना? तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना अच्छे से। इसके ईएम वेव्स के क्वेश्चन करें, उसका क्या है, क्या अपडेट है Yes, उसका? sir. कितने बच्चे हैं जिन्होंने ईएम वेव्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, पीवाईक्यूज और मॉड्यूल के क्वेश्चन जो मैंने बोले थे? ऐसे ही हाथ ऊपर मत करना, आई विल आस्क, मैं नोट्स मैं मंगवा लूंगा सारे जो सोल्यूशन है, ठीक है? और फिर नहीं मिले तो फिर अच्छा नहीं होगा। तो रादर आप, इट्स बेटर कि आप हाथ ऊपर कर रहे हैं तो आपने किए हैं, है ना? अदरवाइज आई नीड टू आस्क फिर स्नेह मैम से, पंकज सर से और मोहित सर से, चिराग सर से, इनको बोल के मैं आपको मंगवा लूंगा सारे सॉल्यूशंस, ठीक है? तो बेटर आपके पास हो, और अगर नहीं है और अभी तक नहीं किए हैं तो मेक श्योर हो कि आप कर लो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. ठीक यस है। सर। तो ये 2 दिन की विंडो मिल रही है ना, इसमें ईएम वेव्स और मॉडर्न फिजिक्स, इन दोनों के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, सो दैट अब आगे के लेक्चर्स जो हो उसमें हमारे पास बैकलॉग नहीं हो। जो बैकलॉग है वो बहुत चलता आ रहा है। अच्छा, एक और चीज, इस बार मेजर टेस्ट के बारे में बात नहीं करी। मार्क्स अच्छे आए हैं तुम में से काफी सारे बच्चों के, कुछ बच्चों के नहीं आए हैं और मे बी कुछ बच्चों के कम भी हुए हैं, तो इट्स ओके, आपको एनालाइज करने की जरूरत है, पर काफी बच्चों के अच्छे हैं। नाउ इट मेक्स मी थिंक कि क्या आप सही में पूरा टेस्ट अपनी ऑनेस्टी से दे रहे हैं? आर यू गिविंग द टेस्ट विद ऑल दी ऑनेस्टी, और आर यू चीटिंग इन द टेस्ट? अब आप मुझे नहीं बताओगे ये बात, है ना? अभी आप क्लास में तो बिल्कुल नहीं बताओगे, इंडिविजुअली भी आप पता नहीं बताओगे, नहीं बताओगे, बट आई नीड टू ब्रिंग इट अप, आई नीड टू ब्रिंग दिस टॉपिक अप, बिकॉज अगर आप दी एंड मोमेंट में भी अगर आप 100% ऑनेस्टी से टेस्ट नहीं दे रहे हैं बच्चों, तो ये किसी और का नुकसान नहीं है और किसी का कोई फायदा भी नहीं है अगर आप ऐसे करना चाह रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि 160 में से अगर आपके 140 भी आ रहे हैं और वो अगर आपकी पूरी ऑनेस्टी से नहीं आए हैं, तो वो आपको इतना बेनिफिट नहीं देंगे।
तो मैं आपको पॉइंट आउट करके, देखो मेरे को पता है कौन सा बच्चा कितने मार्क्स ला रहा है और कितने ला सकता है ना, तो मैं आपको इंडिविजुअली पॉइंट आउट नहीं करूंगा, बिकॉज दैट विल लोअर डाउन योर कॉन्फिडेंस, और मैं नहीं करना चाहता वो। मैं चाहता हूँ आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहे और आप पूरे मोटिवेशन से प्रैक्टिस करो, प्रिपेयर करो अपने एग्जाम्स के लिए आगे, है ना। लेकिन ये बात आपको समझाना मेरे लिए जरूरी है कि अगर आप फॉर्मूला देख रहे हो टेस्ट में, या फिर आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, या फिर आप गूगल ही कर ले रहे हो, है ना, क्वेश्चंस को और सोल्यूशन निकाल के उसका देख के आंसर कर रहे हो, सो दैट इज समथिंग विच आई थिंक यू शुड स्टॉप एटलीस्ट अब तो, है ना। क्योंकि 160 में से अगर 60 मार्क्स आ रहे हैं और तुम्हारी ऑनेस्टी के हैं, वो मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा कि आप 140 लेके आ रहे हो, है ना। तो जो थोड़ा बहुत भी हेल्प ले रहा है किसी और चीज की एग्जाम्स में या ले रहे हैं, ठीक है, उनको पता है कि वो कर रहे हैं। सो मेक श्योर के आने वाले जितने भी टेस्ट हैं वो आप पूरी ऑनेस्टी से दो। क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ये चीज कि आप ये करने वाले हो आगे? Yes, sir. ये Yes, बहुत sir. इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, इसको ऐसे लाइटली नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि जब तक तुम्हें ये रियलाइज नहीं होगा ना कि तुम्हारे एक्चुअल मार्क्स कितने आ सकते हैं, तब तक आप डिल्यूजन में रहोगे लास्ट तक, और फिर फाइनल एग्जाम होगा और फिर खुद से पूछते रहोगे कि कैसे हो गया ये, है ना, इतने मार्क्स कम कैसे आ गए, मैं तो अच्छा स्कोर कर रहा था या अच्छा स्कोर कर रही थी एग्जाम्स में, तो फिर मेरे इतने कम मार्क्स कैसे आ गए। और फिर उस टाइम पे आपके पास सोल्यूशन आंसर नहीं होगा इन सब बातों का, लेकिन मेरे पास होगा, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता वो दिन आए, अभी टाइम है आपके पास ये सब करेक्ट करने का सिचुएशन को, ठीक है। और आप करेंगे, क्योंकि आप आगने वाले सारे टेस्ट पूरी ऑनेस्टी से देंगे। आर वी क्लियर ऑन दिस? क्या ये बात क्लियर है Yes. सबको? Yes, sir. Yes. ठीक है, चलो भाई कंटिन्यू करें फिर लेक्चर को। Yes, sir. Yes, sir. कूल। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, वर्क फंक्शन एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स, ठीक है। आज हम इन सब चीजों को पढ़ेंगे। इसमें एक टॉपिक होगा आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है, और इसको भी हम पढ़ेंगे और इसके बेस पे जो भी क्वेश्चंस हैं वो सब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। वेटेज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो इट्स बेटर कि आप इसको समझ लें और एग्जीक्यूट करें अकॉर्डिंगली। थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे चलते हैं, ठीक है। क्या पढ़ा था बच्चों हमने लास्ट क्लास में? थोड़ा थोड़ा क्या क्या पढ़ा था, याद आ रहा है कुछ? सबसे पहले हमने बात करी थी हिस्ट्री ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, Yes, sir. है ना। कैसे न्यूटन ने बताया कि पहले लाइट जो है वो पार्टिकल है, फिर उसके बाद हाइगन्स आए, उन्होंने हाइगन्स ने अपना प्रिंसिपल दिया, है ना। और भी जो साइंटिस्ट थे उनकी हेल्प से ये पता चला हमें कि लाइट जो है क्या है, वेव है, राइट। एंड देन Yes, sir. फाइनली आइंस्टीन आए और उन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट प्रपोज किया? अरे बोलो। Photoelectric. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और उसमें क्या पता चला हमें कि ये लाइट जो है, ये तो फिर से क्या निकला, Particle. पार्टिकल, है ना। और ये सब बातें करते हुए हम आगे बढ़े फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरफ, और हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझा। जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ गए कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हो क्या रहा है बेसिकली, कि कोई मेटल का सरफेस है या कोई भी बेसिकली ऑब्जेक्ट है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है, इजेक्ट किया जा सकता है, उसमें हमने रेडिएशंस या लाइट को इंसिडेंट किया, फोटोन्स को इंसिडेंट किया, है ना। और फिर जिस एनर्जी से हमने फोटोन को इंसिडेंट किया, उस एनर्जी की हेल्प से इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन करी, और फिर इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया गया, ये निकल गया, ये है ना, इजेक्ट हो गया। और इस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हमने पढ़ा था, ये हमने पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, राइट, Yes, sir. Yes, है ना। sir. उसके Yes, बाद sir. हम नेक्स्ट चीज हमने क्या पढ़ी? हमने फोटोन्स की प्रॉपर्टी पढ़ी, फोटोन्स की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने। Yes, sir. Yes, sir.
है ना, कि कैसे फोटोन क्या एक पार्टिकल है, या उसको वेव पैकेट, एनर्जी पैकेट्स भी बोलते हैं, क्वांटा भी बोलते हैं, और कैसे उसका मास जो है डिफाइन नहीं है ना। उसका कौन सा मास डिफाइन करते हैं फोटोन का? विच मास डू वी रेस्ट डिफाइन? मास रेस्ट मास कितना होता है? 0. 0. 0। ठीक है। रेस्ट मास मतलब क्या होता है कि आप ऑब्जर्वर हो और आप फोटोन को देख रहे हो, और आप दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम है, और फोटोन उसमें मूव नहीं कर रहा। फोटोन क्या है? रेस्ट पे है। आप फोटोन को देख रहे हो, आप भी सेम फ्रेम में हो, वो भी सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है ना, और फोटोन मूव नहीं कर रहा। और उस टाइम पे उसका मास अगर आप देखते हो, तो उस टाइम पे आपको कितना मास दिखा फोटोन का? 0। कितना दिखा? 0. 0। तो उसको आप बोलोगे रेस्ट मास। ठीक है। उसके बाद हमने क्या क्या पढ़ा कि भाई फोटोन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ये पढ़ा हमने, है ना। फोटोन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो इसका क्या मतलब था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का असर उस पर नहीं होता. नहीं होता, है ना। उसके बाद हमने स्पीड ऑफ लाइट पढ़ा, कि जो स्पीड ऑफ लाइट है या फोटोन है वो कितनी होती है? 3 into 10 to the power 8 meter 3 per into second. 10 raised by 8. और ये हमेशा यही होगी, हमेशा लाइट की स्पीड, हमेशा फोटोन की स्पीड 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड ही होगी, हमेशा। ठीक है। ये हमने पढ़ा। वैक्यूम में होती है वैसे तो ये, बट आपने रिलेटिवली, जो रिलेटिव कॉन्सेप्ट है या जो रिलेटिविटी है, आइंस्टीन की जो रिलेटिविटी थ्योरी है, वो पढ़ोगे आप, तो आपको उसको डेप्थ में समझ में आएगा। ठीक है। लेकिन अभी के लिए हम इसको ऐसा समझ लेते हैं कि भाई सी से चल रहा है ये, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है। आगे हमने पढ़ा कि इसकी जो होती है एनर्जी और मोमेंटम, वो डिफाइंड होते हैं, डेफिनेट होते हैं, है ना। ई का हम एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने इसकी एनर्जी का। क्या फॉर्मूला था भाई? वर्ल्ड फेमस फॉर्मूला। hc lambda. Equal to hc upon lambda. hc upon lambda. लैम्डा, है ना। और एच एफ, दोनों फॉर्मूले पढ़े थे। Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद Yes. मोमेंटम का क्या फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों? व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम? h by lambda. H upon है ना, lambda. याद है ना ये सारे, है ना। Yes, sir. एच क्या था इसमें? प्लैंक्स कांस्टेंट। Yes, sir. Yes, sir. प्लैंक्स कांस्टेंट था 6.626 into 10 to the power -34 4. जूल्स पर सेकंड। ठीक है। ये हमने पढ़ा। एनर्जी का एक शॉर्ट फॉर्मूला भी हमने डिराइव कर लिया, कि अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई है तो 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय लैम्डा Lambda. नैनोमीटर। तो अगर लैम्डा नैनोमीटर में दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो एनर्जी। ठीक है। एनर्जी ऑफ अ फोटोन, एनर्जी किसकी? रेडिएशन की, फोटोन की, राइट। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. उसके बाद आपने पढ़ा कोलिजन्स जो होते हैं फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो कौन से होते हैं, कैसे होते हैं वो कोलिजन्स? Elastic. Elastic. इलास्टिक कोलिजन। यानी कि क्या मतलब होता है इलास्टिक कोलिजन का? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? एनर्जी कंजर्व रहती है, Energy conserved. Energy conserved. टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम, मोमेंटम भी कंजर्व रहता है ना, Yes, sir. Yes. Yes, sir. है ना। क्या रहते हैं भाई? ये कंजर्व्ड रहते हैं। ठीक है। तो ये सब बातें हमने पढ़ी थी। एक और बात पढ़ी थी कि इंटेंसिटी अगर बढ़ा दोगे रेडिएशन की, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो क्या एनर्जी बढ़ जाएगी क्या? Yes, sir. इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो एनर्जी डज नॉट चेंज क्या? यस सर। अरे एनर्जी पे थोड़ी फर्क पड़ रहा था इंटेंसिटी का, चेंज थोड़ी होती है एनर्जी इंटेंसिटी की चेंज होने से। इंटेंसिटी चेंज होने से तो क्या होता है? नंबर ऑफ फोटोन्स क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। Increase. समझो ना इस चीज को यार। अगर तुम्हारी इंटेंसिटी बढ़ रही है, यानी कि तुमने बताया ना, मैंने टॉर्च लेके तुम मान लो लाइट प्रोजेक्ट कर रहे हो किसी पे, अब तुमने उसकी टॉर्च की क्या बढ़ा दी? इंटेंसिटी बढ़ा दी, तो उससे जो फोटोन्स निकलते ज्यादा बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ जाएंगे। लेकिन जो वेव निकल रही है, उसकी जो एनर्जी है ना, जो रेडिएशन निकल रही है, उसकी जो एनर्जी है, क्या वो भी बढ़ जाएगी क्या? नहीं, एनर्जी तो No, सेम है, sir. क्योंकि तुमने फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करी है, सोर्स अभी भी तुम्हारा टॉर्च ही है, वेवलेंथ चेंज नहीं करी है तुमने क्या चेंज करा? इंटेंसिटी चेंज करी। तो इंटेंसिटी चेंज करने से एनर्जी पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एनर्जी पे फर्क किससे पड़ता है? जब आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर दो, जब आप वेवलेंथ चेंज कर दो। क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. Yes, sir. Cool. उसके बाद हमने क्या पढ़ा था भाई? उसके बाद हमने इजेक्शन पढ़ा था इलेक्ट्रॉन का, कि भाई इजेक्शन होगा तो कितने तरीके से हो सकता है ना। क्योंकि हमने पढ़ा था कि भाई जो आप इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन है, इस सरफेस के इलेक्ट्रॉन को जब आप रेडिएशन प्रोवाइड करते हो, फोटोन प्रोवाइड करते हो, तो जो आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, वो एनर्जी बेसिकली इलेक्ट्रॉन के लिए सफिशिएंट अगर हुई, तो वो बाहर निकल जाता है। और इसका तरीके होते हैं बहुत सारे, जैसे कि आपने इसको क्या कर दिया, सरफेस को हीट कर दिया, एक तो तरीका ये था, है ना।
तो थर्मियोनिक एमिशन बोलते हैं, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चों? भूल गए? थर्मो थर्मियॉन्स, इलेक्ट्रॉन थर्मो इलेक्ट्रॉनिक थर्मियॉन्स, थर्मियॉन्स बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? थर्मियॉन्स। और इस थर्मियॉन्स प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं? थर्मियोनिक इमिशन, थर्मियोनिक एमिशन बोलते हैं इसको ना, लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने। उसके बाद हमने दूसरा तरीका क्या देखा था भाई? एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका क्या है इलेक्ट्रॉन्स को निकालने का? इलेक्ट्रिक फील्ड, रेडिएशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? अरे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, यस सर। एक डाइलेक्ट्रिक लगा दो बीच में, ठीक है? और डाइलेक्ट्रिक के आपने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे एक मेटल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या हो जाएंगे, एक तरफ पुल आउट हो जाएंगे, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड लगी ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, तो उससे क्या होगा भाई, इसका डाइलेक्ट्रिक का ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, इजेक्ट आउट हो जाएंगे, राइट? ये भी एक तरीका हो गया, है ना, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने का। और लास्ट तरीका जो हम पढ़ ही रहे हैं चैप्टर में, कौन सा था भाई? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट? Yes, रेडिएशन sir. को इंसिडेंट किया, इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, ठीक है? अब इतना आसान नहीं है ये सब चीजें, इतना आसान नहीं है ये सब चीजें, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, है ना? ऐसा नहीं कि रेडिएशन आया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आया, एनर्जी एनर्जी दी उसने, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली और इलेक्ट्रॉन निकल गया, ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसे तो तुम्हें डिफाइन तो करना पड़ेगा ना भाई, कितनी एनर्जी, कौन सी एनर्जी, क्या एट्रीब्यूट्स हैं, कौन सी चीजें हैं जिस पर डिपेंड करता है ना? इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेगा, उसकी जो हमने डिस्कस किया था कि काइनेटिक एनर्जी होती है, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे डिफाइन करेंगे, कौन सी वाली काइनेटिक एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकलेगी तो डिपेंड किस पे करेगी, ये सब बातें हैं, वो है ना डिटेल। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, है ना? ऐसे ही थोड़ी आप बोल दोगे जाके कि भाई हाँ भाई फोटोन आए, इलेक्ट्रॉन पे इंसिडेंट हुए, इलेक्ट्रॉन निकल गया, हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो वो सब डिटेल हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है? स्टार्ट करें? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा सा ध्यान दोगे ना अगर, तो मजा आएगा, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा लेकिन उसके लिए, है ना? तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों वर्क फंक्शन की, ठीक है? सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क फंक्शन की। तो आप कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, आप कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, है ना? आपने क्या किया कि एक मेटल सरफेस ले लिया, मेटल सरफेस पे आपने ये देख लिया कि भाई मेटल सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक तरफ से बाइंड नहीं किया जा रहा, यानी कि जो लैटिस है आपका मेटल का, उसमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया जा रहा है ना, हर तरफ से, लेकिन एक तरफ से नहीं किया जा रहा क्योंकि सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स है, एक तरफ से डेफिनेटली वो क्या है, अनएक्सपोज्ड है ना, रिलेटिवली क्या है, अनएक्सपोज्ड है, यानी कि आप एक तरफ से आप देखो तो इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से आपके लूज है, या लूज मतलब थोड़ा से वर्ड यूज नहीं है सही करना, लेकिन आपको समझ अगर समझाना है मेरे को, तो मैं बोलूंगा कि उनको एस्केप किया जा सकता है ना, उनको निकाला जा सकता है, लेकिन निकालने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए रहेगी, है ना? जो हमने बात करी थी ना लास्ट क्लास में कि कुछ अट्रैक्टिव एनर्जी है, कुछ अट्रैक्टिव एनर्जी है जो कि अट्रैक्ट कर रही है इलेक्ट्रॉन को। तो अगर आप उस एनर्जी को ओवरकम कर जाओ, आप अगर इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे दो कि वो ओवरकम कर जाए, बाहर निकल जाए, तो वो क्या करेगा भाई, इजेक्ट हो जाएगा, है ना, फोटो इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसे इसको समझ सकते हो कि तुम घर में बैठे हो और तुमने मतलब क्या करा, पढ़ाई वढ़ाई कर ली है, लेकिन तुम्हारा घर से बाहर जाने का मन नहीं है ना? पढ़ाई कर ली है, जा सकते हो, लेकिन मन नहीं है। तो अगर कोई आया तुम्हारा फ्रेंड बाहर से, वो बोलता है कि यार तुम्हारी फेवरेट जगह चलते हैं खाने की, है ना, कुछ खा के आते हैं बाहर बढ़िया, ठीक है? तो तुमको एक एनर्जी मिल गई, तो तुम उसके साथ चले जाओगे बाहर। अरे बात समझ में आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपका दोस्त आया और उसने कुछ आपको ऐसा बोला जो कि आपको जिसमें इंटरेस्ट नहीं है इतना, है ना? मान लो उसने बोला कि मूवी देखने चलते हैं, लेकिन आपको टेंशन हो रही थोड़ी टेस्ट की, कि यार एग्जाम आने वाला है, मेरे को मन तो नहीं कर रहा जाना, है ना? हो सकता है कि आपको देखो एनर्जी तो है ना, एनर्जी तो आई है, दोस्त तो आया अब आपका बाहर से प्रपोजल लेके कि यार मूवी देखने चलते हैं, है ना? और आपका मन भी किया है थोड़ा सा, लेकिन इतना सफिशिएंट मन नहीं किया कि आप बाहर चले जाओ घर से, है ना, और मूवी देखने चले जाओ उसके साथ। क्या मेरी बात समझ में रिलेट कर पा रहे हो थोड़ा, इलेक्ट्रॉन के साथ हो क्या रहा Yes, Yes, sir. sir. यस सर। है? तो हम बात कर रहे हैं उस मिनिमम एनर्जी की, यानी कि जो दोस्त आया ना तुम्हारा, वो दोस्त क्या है, वो दोस्त है तुम्हारा मिनिमम एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन
टू एस्केप फ्रॉम मेटल सरफेस, यानी कि अगर वो तुम्हारा दोस्त उतनी मिनिमम एनर्जी या उतना मिनिमम प्रपोजल लेके आ रहा है तुम्हारे लिए, या तो ऐसी कोई बात बोल रहा है वो जिसको सुन के तुम्हारा मन कर गया घर से बाहर निकलने का, तो वो दोस्त तुम्हारा कहलाएगा वर्क फंक्शन। क्या बोलेंगे उस दोस्त को? वर्क वर्क फंक्शन। फंक्शन, है ना? वर्क So फंक्शन। the minimum energy that is required by an electron to escape from the metal surface is called the work function of the metal. इसको लिख लो, note down this definition. The minimum energy required by an electron to escape from the metal surface. मेटल सर्फेस से बाहर निकला जा रहा है, ठीक है, उसको वर्क फंक्शन बोल रहे हैं मेटल का। और इसको डिनोट करते हैं फाई नॉट से, और इसको मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यानी यूनिट की बात हो रही है उसकी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसको मेजर किया जाता है। और फाई नॉट से डिनोट करते हैं, फाई नॉट, इसको बोलते हैं फाई नॉट, ठीक है। मिनिमम एनर्जी है ये, क्या है बेटा ये? मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी। इट इज द मिनिमम एनर्जी। और डिपेंड किस पे करती है? इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मैटर। नेचर ऑफ मैटर। अब ऑब्वियस सी बात है ना यार, लिख लिया ये? पहले लिख लिया? पहले ये बताओ, नोट Yes, कर sir. लिया? यस। अब इधर देखो, ऑब्वियस सी बात है ना कि तुम अगर तुम्हारा घर है तो तुम्हारा मन कर गया मान लो बाहर निकलने का, लेकिन तुम्हारे घर में तुम्हारे पेरेंट्स बड़े स्ट्रिक्ट हैं, उन्होंने बोल दिया कि बेटा इस बार अगर पढ़ाई नहीं करी तो बाहर तो नहीं जाओगे तुम, है ना, और लेट भी बहुत हो गया है, रोक लिया उन्होंने तुम्हें, नहीं जाने दे रहे भाई बाहर, है ना। अब आप भी तो अच्छे बच्चे हो, आप भी तो बात मान लोगे, ठीक है यार बोल रहे हैं घर वाले, तुम मान लेते हैं बात, है ना। तो इस पर डिपेंड करेगा ना ये तो, कि आपके घर से बाहर निकलने के लिए कौन से फोर्सेज हैं जो आपको रोक सकते हैं बाहर जाने से। समझ में आ रही है बात? यस सर। है ना? यस तो सर। Yes, sir. मेटल अलग अलग है। यस। अब जैसे सबके घर अलग अलग है, हो सकता है कि दीप्ति के घर पे ऐसा हो कि भाई मना कर दे, है ना, दीप्ति के पापा मना कर दे कि भाई दीप्ति पढ़ाई तो नहीं कर रहे हो तुम आजकल, है ना, तो बाहर तो नहीं जाओगे तुम अब शाम को या फिर रात को, है ना। और हो सकता है शिखा के घर पे बोल दे कि भाई एक काम करो बेटा, आज तुम बहुत पढ़ लिए हो, जाओ घूम के आओ, है ना। तो दोनों का घर का कंडीशन अलग अलग हो गया। बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. तो बाहर निकाला, अब बाहर निकलने की सिचुएशन अलग अलग हो गई। तो यहाँ पे जो दोस्त है वो किस पे डिपेंड कर गया? दोस्त का जो काम है बेसिकली तुमको लेके जाना बाहर, डिपेंड कर गया ना इस चीज पे भी कि घर का कंडीशन कैसा है ना। घर से बाहर निकलने की बात अगर हो रही है तो आपको कौन से फोर्सेस जो रोक रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए? तो जो इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो मेटल पे भी तो डिपेंड करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ ना अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होती है एनर्जीज। अरे इलेक्ट्रॉन में, यस यस सर। सर। इलेक्ट्रॉन जो अलग अलग मेटल का है उस अलग अलग मेटल पे अकॉर्डिंगली अलग अलग होंगी बाइंडिंग एनर्जीज, है ना। Yes, उसको sir. जो एनर्जी चाहिए उस मेटल से Yes, बाहर निकलने के लिए वो मेटल पे डिपेंड कर जाएगी। हो सकता है कोई मेटल ऐसे हो जिनमें की बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस हो तो वो निकलने नहीं दे, यानी कि उसके लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी कम होगी? ज्यादा। सोच के बताओ। Repeat करना sir. सर ऐसे ज्यादा। ऐसे मेटल जो कि तुम्हें निकलने नहीं दे रहे, इलेक्ट्रॉन को निकलने नहीं दे रहे, है ना, वो बोल रहे हैं कि बहुत स्ट्रांगली हमने पकड़ के रखा है इलेक्ट्रॉन को, होंगे सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स, कोई बात नहीं, हम तो उसको उनको भी पकड़ के रखेंगे, है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज है हमारे पास। तो उन मेटल्स के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू, फाई नॉट की वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी? ज्यादा होगी sir. ज्यादा ज्यादा। होगी ना। ज्यादा होगी। वर्क फंक्शन का मतलब क्या है? वो एनर्जी, मिनिमम एनर्जी, भाई कम से कम इतनी तो दो। मिनिमम एनर्जी का मतलब कम से कम इतनी तो दो, है ना, मिनिमम है ये तो, कम से कम इतनी एनर्जी दो कि निकल जाए इलेक्ट्रॉन। तो भाई कम से कम जो एनर्जी देना है वो तो बढ़ गई, क्योंकि मिनिमम एनर्जी बढ़ गई ना। मिनिमम एनर्जी जब आपका वो मेटल है जो बहुत अट्रैक्टिव फोर्सेस, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस अप्लाई कर रहा है इलेक्ट्रॉन पे, है ना, तो भाई तुमको ओवरकम करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वर्क फंक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी। समझ में आई ये बात? यस यस सर। ठीक है। Yes, sir. अब बिफोर हम बात करें दूसरे मेटल्स की, इससे पहले कि हम बात करें दूसरे मेटल्स की कि भाई हर अलग अलग मेटल में कैसे वैरी करती है वर्क फंक्शन की वैल्यू, हम एक नोट लिखेंगे बच्चों, इसको आप मेरे साथ लिखोगे, ठीक है। अब ये तो बात कर ली तुमने कि भाई वर्क फंक्शन एक ऐसा एनर्जी है जिसको अगर आप दोगे तो वो आपकी मिनिमम एनर्जी होगी जिसपे कि आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो सकता है या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल हो सकता है। लेकिन इफ वी सप्लाई एनर्जी, जो आप सप्लाई कर रहे हो रेडिएशन के थ्रू,
greater than phi naught. It is not necessary. It is not necessary that electron is ejected out of metal. Electron may come out, may or may not come out. अब ये क्या बोल दिया मैंने? ये क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि यार फाई नॉट तो तुम्हारी मिनिमम एनर्जी है ना, वर्क फंक्शन तुम्हारी मिनिमम एनर्जी है जिसपे कि तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चालू हो सकता है, लेकिन क्या होगा ही सही? ऐसा जरूरी नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा जरूरी नहीं है। मिनिमम वर्ड क्यों यूज करते हैं वरना हम? अरे मिनिमम वर्ड क्यों यूज करते हैं हम तो बोल ही देते ना कि यार ये वो एनर्जी है जो दोगे तो निकल जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. मिनिमम वर्ड यूज ही क्यों किया? कि हमको ये पता ही नहीं है ना कि अगर हम इतनी एनर्जी दे देंगे तो निकल जाएगा। जैसे कि अगर तुम्हारा दोस्त आया और उसको तुमने बोल दिया कि हाँ तू वर्क फंक्शन है भाई, है ना, यू आर माई वर्क फंक्शन, कि तुम आए हो और तुमने कुछ तो ऐसी एनर्जी हमें दी है, कुछ तो ऐसा प्लान बताया जो हमारा मन कर गया निकलने का और हम तैयार हैं चलने के लिए बाहर, है ना। और तुम्हारा जो मेटल है वो भी तैयार है। मेटल यानी आपका घर, यानी जो कंडीशंस, यानी कि पापा आपके मान गए, हाँ चले जाओ। लेकिन अभी भी कंफर्म नहीं है कि आप जाओगे बाहर। हो सकता है कि मम्मी मना कर दे। क्या बात समझ में आ रही है मेरी? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कोई और काम आ जाए, घर में कुछ और काम आ जाए, है ना, या फिर आपको खुद को याद आ जाए कि अरे बाहर जाने से पहले वो काम तो किया ही नहीं, टुमारो से इतना ज्यादा रिलेट हो रहा है। हाँ, रिलेट करवाने के लिए एग्जांपल बताया जा रहा है ताकि तुम रिलेट कर पाओ, तो तुम समझ पाओ कि चल क्या रहा है। इलेक्ट्रॉन तुम हो, इलेक्ट्रॉन ये तुम वो इलेक्ट्रॉन हो जिसे फोटो इलेक्ट्रॉन बनना है। तो तुम्हें फोटो इलेक्ट्रॉन बना के रख छोड़ेंगे आज हम, है ना। देखते हैं कि तुम्हें फोटो इलेक्ट्रॉन बनने के लिए क्या क्या जरूरत है ना, सब करते हैं पूरी आज। ठीक है। हाँ भाई, तो फोटो इलेक्ट्रॉन बनने के लिए तैयार हो तुम जीवन में अपने, है ना। और तुम्हारे को बोला गया कि भाई तुम्हारा दोस्त आया तुम्हें फोटो इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए तैयार एकदम, कि भाई चलो भाई आज तो पास्ता खा के आते हैं बाहर चल के, है ना। तो तुम्हें पसंद भी है पास्ता, लेट से, ठीक है, तुम तैयार भी हो, पापा से बोले पापा भी मान गए। लेकिन और कुछ कंडीशंस ऐसी आ गई जिनके थ्रू, जिनकी वजह से आप बाहर ही नहीं जा पाए। जैसे कि आपको होमवर्क याद आ गया अपना, आपने बोला, आपने सोचा कि यार थक तो गए हैं, मन भी कर रहा है बाहर जाने का, लेकिन बहुत सारा होमवर्क पेंडिंग है और अगर आज नहीं किया तो वो कल बन जाएगा और कल का फिर परसों बन जाएगा। तो क्या तुम फोटो इलेक्ट्रॉन बन पाओगे? नो सर। नहीं बन no, पाओगे, sir. है ना, नहीं बन No, पाओगे। तो ये जो दूसरे काम आ गए या मम्मी ने मना कर दिया या कोई और ऐसा रीजन आ गया, ये है कोलिजन्स। ये क्या है बेटा? कोलिजन्स, है ना। भाई इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी आसपास भी तो ट्रांसफर कर सकता Yes, है ना। sir. इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी आसपास भी तो ट्रांसफर कर सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम रीजन एज एनर्जी may get may get dissipated in the surroundings, है ना, या फिर अराउंड द इलेक्ट्रॉन। अरे आसपास वाले इलेक्ट्रॉन को भी तो ट्रांसफर कर सकता है वो एनर्जी अपनी। बात समझ में आई? Yes, sir. है ना। अरे इलेक्ट्रॉन को मान लो एनर्जी मिल भी गई है तो जरूरी थोड़ी है कि वो बिल्कुल एफिशिएंटली बाहर ही चला जाएगा, उसके आसपास भी तो इलेक्ट्रॉन है। कितने सारे इलेक्ट्रॉन है हो गए। अगर जैसे तुम इलेक्ट्रॉन, तुम्हें एनर्जी मिली, है ना, अब या तो तुम चुपके से निकल लो, बताओ नहीं किसी को भी, है ना, पापा की परमिशन तुम्हारे पास है ऑलरेडी, है ना, लेट्स से, या मम्मी की परमिशन है तुम्हारे पास, किसी एक जने की है, और तुम चुपचाप बिना बताए किसी को निकल गए, तो तुम निकल गए, फोटो इलेक्ट्रॉन बन गए। लेकिन बीच में तुम्हें कोई मिल गया,
मान लो तुम्हारा कजन मिल गया, सिस्टर ब्रदर कोई मिल गया, उसने कुछ काम दे दिया या उसने तुम्हें रोक लिया किसी तरीके से, तुम्हारा कोलिजन हो गया उससे। क्या हो गया तुम्हारा? कोलिजन हो गया, है ना। अब तुम बाहर नहीं निकल सकते, फंस गए तुम, है ना। तुम्हारी एनर्जी डिसिपेट हो गई, जो एनर्जी तुम्हें मिली थी वो डिसिपेट हो चुकी है, अब तुम बाहर नहीं जा सकते हो, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन के साथ भी हो सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी ले रहा है, तो श्योरिटी नहीं है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही होगा उसके साथ। क्या ये बात समझ में आई सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्की बात, आगे चलें? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब हम समझते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जिसके ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले समझते हैं कि भाई ये जो वर्क फंक्शन है ये एक्ट कैसे कर रहा है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। लेट्स से कि हमने कुछ इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, है ना, उनको कुछ एनर्जी दे दी, है ना। उस एनर्जी के बिहाफ पे आपका कुछ वर्क फंक्शन डिफाइन था, ठीक है, कुछ वर्क फंक्शन डिफाइन था। अब वर्क फंक्शन डिफाइन था, है ना, और एनर्जी भी तुमने दे दी, लेकिन बीच में क्या हो गए? कोलिजन हो गया। क्या हो गया बीच में? कोलिजन हो गया ना, Collision. वेस्टेज हो गई, वेस्टेज, वेस्टेज हो गई एनर्जी की। कोलिजन मतलब वेस्टेज हो गई एनर्जी की। और तुम्हारी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बन सकती थी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यानी कि भाई कितनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ तुम निकल रहे हो बाहर, है ना, जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ तुम निकल रहे हो क्या वो मैक्सिमम है? ठीक है, वो निकाल रहे हैं। तो भाई ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? मुझे एग्जांपल के साथ बताओ। जैसे कि मैंने 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी तुम्हें, और लेट्स से कि तुम्हारा वर्क फंक्शन था 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अब ये तो मेटल की प्रॉपर्टी है, ये तो मेटल की प्रॉपर्टी ना, तो पता है तुम्हें? अरे हाँ या ना? Yes, sir. है ना। मेटल की प्रॉपर्टी तो पता है तुम्हें कि कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो है वर्क फंक्शन है, यानी कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए तुम्हें बाहर निकलने के लिए, इजेक्ट होने के लिए, फोटो इलेक्ट्रॉन बनने के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल होने के लिए। लेकिन बीच में हो गया तुम्हारा कोलिजन। क्या हो गया बीच में? Collision. Collision. कोलिजन हो गया, और कोलिजन में चली गई इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिली थी, उसमें से 2 तो वर्क फंक्शन तुम्हारा ले गया, है ना, क्योंकि इतनी तो इसको चाहिए थी ना मिनिमम निकलने के लिए, मेटल को, है ना, ओवरकम करने के लिए बाइंडिंग एनर्जी और जो भी अट्रैक्टिव फोर्सेस थे उनसे। और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुमने आसपास डोनेट कर दी, डिसिपेट कर दी, तो कितनी बची? कितनी बची? 3 3 electron इलेक्ट्रॉन, volt. है ना। अब सेम केस में तुम देखो, सेम केस में देखो तुम कि 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी तुम्हें फिर से मिली, और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का तुम्हारा अभी भी वो था वर्क फंक्शन, है ना, लेकिन कोलिजन नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? कोलिजन नहीं हुआ। तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिला तुम्हें, जिससे तुम बाहर निकल Yes, सकते हो, sir. Yes, sir. है ना। तो ये वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी जिससे आप बाहर निकल सकते हो, जिसमें कि नो कोलिजन्स होंगे। नो कोलिजन यानी कोई एनर्जी वेस्ट नहीं है। बात समझ में आई? Yes, sir. बात समझ में आई Yes, मेरी? sir. एक मिनट रुको। Sir. ओके, क्या बात कर रहे थे हम कि अगर आपका कोलिजन नहीं होता है तो, अगर कोलिजन नहीं होता है तो आपकी पूरी एनर्जी जो वर्क फंक्शन में लगी थी उसके अलावा पूरी काइनेटिक एनर्जी में बदल गई। क्या बात समझ में आई मेरी? पूरी एनर्जी Yes, किसमें sir. किसमें बदल गई बच्चों? Yes, sir. काइनेटिक एनर्जी में बदल गई, है ना। तो इस एनर्जी को आप क्या बोलोगे? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बोलोगे क्या? Yes, sir. Yes, sir. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी Yes, बोलोगे? sir. तो आइंस्टीन ने रिलेशन दिया था मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का। आइंस्टीन ने क्या बोला था कि भाई ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, ये वो एनर्जी है, ये वो एनर्जी है जो यूज आई, ये जो कैलकुलेट हुई है टोटल एनर्जी से वर्क फंक्शन को माइनस करके। यानी कि अगर आप रेडिएशन रेडिएशन एनर्जी ई प्रोवाइड करते हो, है ना, और फाई आपका वर्क फंक्शन है जो कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है उस इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के लिए, तो उस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो सकती है टोटल एनर्जी जितनी आपने दी है माइनस जितनी ओवरकम करने में लगी है, बस। व्हेन देयर इज नो कोलिजन, व्हेन देयर इज
नो No कोलिजन। collision. तो इसको आप बोलोगे चुपके से आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक, लिख लो इसको, नोट कर लो, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन। लिखा? लिख दिया सर। ठीक है, इसके आप दूसरे तरीके से भी, दूसरे फॉर्म भी लिख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स, ये हो जाएगी आपकी एनर्जी को आप एच सी अपॉन लैम्डा लिख रहे थे ना अभी तक, Yes, sir. तो Yes, एक sir. फॉर्म हो गया एच सी अपॉन लैम्डा की टर्म्स में। इसको आप के मैक्स इक्वल्स टू एच एफ भी लिख देते थे, एच एफ भी लिख देते थे ना, एच Yes, एफ sir. माइनस फाइव। तो ये भी आपका हो गया क्या, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। समझ में आई सबको, है ना? तो आइंस्टीन ने बेसिकली मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन दी थी। यानी कि उन्होंने बोला था कि मैं उस काइनेटिक एनर्जी के बारे में बता सकता हूं जो कि किसी कोलिजन के बिना इलेक्ट्रॉन ने गेन करी है, उसके बारे में बता सकता हूं, है ना? तो कुछ लोग है ना इसको ये भी बोल देते हैं, इस इक्वेशन को ऐसे मिस यूज कर लेते हैं, है ना, गलत लिख देते हैं बेसिकली कि भाई एनर्जी जो होती है फोटोन की या रेडिएशन की, वो होती है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर। वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर। दिखने में तो तुम्हें सिमिलर लग रहा होगा ये इक्वेशन। आप बोलोगे ना कि सर ये जो फाई है उसको उधर ले जाओ, Yes, sir. आप ही क्या बोलोगे कि सर फाई को उधर ले जाओ, मिल गई काइनेटिक एनर्जी। लेकिन क्या ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी? Yes, sir. No, sir. ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। इसमें कोलिजन कहाँ काउंट किया आप लोगों ने? अरे इसमें कोलिजन कहाँ काउंट किया आप लोगों ने? किया क्या इसमें कोलिजन काउंट? आपको क्या पता कि कोलिजन हुआ नहीं हुआ? बात समझ में आ रही है मेरी? आपको कहाँ पता है कि कोलिजन हुआ नहीं हुआ? आप काइनेटिक एनर्जी कैसे बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन की इतनी होगी? आप कैसे बोल सकते हो कि टोटल एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन में जितनी एनर्जी लगी है ओवरकम करने में, है ना, मिनिमम एनर्जी जितनी चाहिए, है ना, और उसमें आपने काइनेटिक एनर्जी ऐड कर दी तो आपकी टोटल एनर्जी आ जाएगी? गलत, ये तो गलत हो गया। क्या इस केस में ये फॉर्मूला वैलिड है? ध्यान से देखो, ये वाला जो केस है, क्या इसमें ये फॉर्मूला लग रहा है क्या? ध्यान से देख के बताओ। ये No, देखो sir. ना, टोटल एनर्जी No, 8 थी क्या? टोटल एनर्जी 8 थी, अभी दिखाता हूं तुमको, टोटल एनर्जी 8 थी, है ना? फाइव कितना था? 2 था क्या? yes, sir. और Yes, काइनेटिक sir. एनर्जी 3 आई थी, काइनेटिक एनर्जी 3 आई थी। क्या 5 3 प्लस 2 5 इक्वल्स टू 8 होता है क्या? No, sir. बात समझ में आई? क्या गलती करी हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में? Yes, sir. तो ये गलत है, ठीक है, ऐसे नहीं लिख सकते आप मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना है आपको, और वो तब निकलेगी जब आपकी कोलिजन्स आपने अकाउंट में लिए हैं कि नहीं हुए, ठीक है? तो आप ये इसको ऐसे ही इंटरप्रेट करोगे जो आइंस्टीन ने दी है। क्या ये बात क्लियर है? Yes, sir. आगे चलें? Yes, sir. बोरिंग लग रहा है क्या? No, sir. No, sir. No, sir. अच्छी No, बात, sir. बोरिंग तो नहीं लग रहा है ये सब, No, sir. काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं यार, बोरिंग लगनी नहीं चाहिए, वैसे इंटरेस्टिंग है, पर फिर भी लग रहा है तो बता देना थोड़ा, और इसको स्टोरी बना देंगे इसमें अच्छे से, है ना? वर्क फंक्शन यहाँ पे आपके लिए मैंने लिखे हुए अलग अलग मेटल्स के, जैसे मैंने आपको बताया कि मेटल पे डिपेंड कर रहा है ना, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल है वर्क फंक्शन बेसिकली, ठीक है? जो जिस जिस भी सरफेस से आप निकालना चाह रहे हो उसकी प्रॉपर्टी है वर्क फंक्शन, है ना? तो जैसे कि आप यहाँ पे देखते हो सीजियम का है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, कम, काफी कम। और लेड का है 4.25, यानी कि लेड से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान है या सीजियम से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान है? Cesium से. Cheesy. अगर हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों को तो सीजियम से ज्यादा आसान है ना, वर्क फंक्शन कम लग Yes, रहा sir. है ना, Yes. मिनिमम Yes, sir. रिक्वायर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए। ऐसे ही एल्यूमिनियम का 4.28 और प्लेटिनम का तो भाई 5.5 5.65 है, यानी कि उसमें तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगने वाली है, यानी कि आपकी रेडिएशन की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, बहुत बहुत हाई एनर्जी की रेडिएशन चाहिए इसमें से निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बात समझ में आ रही है? ठीक है, cool. आगे चले? सर ये याद करना है। नहीं नहीं, तुम्हारे रेफरेंस के लिए है, ये याद वाद नहीं करना।
बेटा टेबल्स का पता है क्या होता है, अगर याद रह जाए तो बहुत बढ़िया बात है, कभी कभी क्वेश्चंस में काम भी आ जाती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किस्मत खराब होती है और दिया नहीं होता डेटा, है ना, तो उस टाइम पे अगर याद रहता है ना तो बढ़िया। जैसे मैं तुम्हें याद है, तुम्हें ईएम वेव्स के लिए बोला था कि सारी वेवलेंथ याद रखना है इसकी, सारी Yes, जो sir. Yes, sir. अब जनरली तुम्हें दिया होता है, लेकिन क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है ऐसा, तुम्हारा आंसर आ रहा है 650 नैनोमीटर, अगर अब तुम्हें पता नहीं है ना कि ये लाइट रेंज, लाइट के विजुअल लाइट के रेंज में आती है ये वेवलेंथ, 400 से 700 के बीच में आती है, तो आप ये बता नहीं पाओगे कि कौन सी ईएम वेव है, और क्वेश्चन में पूछ लेगा वो डायरेक्टली कि बताओ कौन सी ईएम वेव है, एक्सरे है, इंफ्रारेड है, अल्ट्रावायलेट है, या फिर विजिबल लाइट है। अब तुम विजिबल लाइट तभी लगा पाओगे ना जब तुम्हें याद था कि वो उस रेंज में आती है, 400 से 700 के बीच में। बात समझ में आ रही है मेरी, Yes, sir. है ना? Yes, sir. तो उस जगह पे फिर भी ये काम आ सकता है, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली आपको नहीं पूछेगा ये, फिर भी अगर आपको टेबल देख के याद हो जाता है बहुत ही बढ़िया बात है, मेहनत मत करना इसको याद करने के लिए, पर एक्स्ट्रा मेहनत मत करना, ठीक है। Yes, sir. आगे चलते हैं, अब बात करते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो ये क्या चीज है, तो ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन विच मे कॉज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, which may cause photoelectric effect, minimum frequency of क्या, किसकी फ्रीक्वेंसी है ये, इंसिडेंट रेडिएशन, Incident light. है ना, लाइट की, इंसिडेंट रेडिएशन की, which again is not going to cause completely, which may cause, यानी कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. नहीं भी हो सकता। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. Minimum frequency, when the frequency of incident light is smaller, when the frequency of incident light is smaller than the certain minimum value, the electron emission does take place, ठीक है। तो अगर होगा कुछ तो हो जाए, तो ठीक है, लिख लिया ये आपने। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो वॉयलेट लाइट की केस में फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है ना, Yes, sir. तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एमिशन पॉसिबल है, क्योंकि ये मोर देन द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन के एमिशन के लिए, उससे ज्यादा ही फ्रीक्वेंसी दे रहे हो तुम वॉयलेट लाइट की वजह से, तो इलेक्ट्रॉन एमिशन पॉसिबल है सर। है ना। ग्रीन लाइट के केस में भी मोर देन मिनिमम, अब वॉयलेट के कम, वॉयलेट से कम है, वॉयलेट से कम होती है ग्रीन लाइट की, राइट। Yes, sir. विबग्योर फ्रीक्वेंसी कम होती है, वहां से वेवलेंथ बढ़ती है, विबग्योर यानी वी से आर तक जाते हो वेवलेंथ बढ़ती, फ्रीक्वेंसी कम होती है, तो वी आई बी जी, ग्रीन आता है उसके बाद, बी के भी बाद, तो फ्रीक्वेंसी कम है उसकी वॉयलेट के कंपैरिजन, लेकिन इतनी है सफिशिएंट कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो रही है। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो इसको अगर हम फॉर्मूला वाइज लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों? वेट अ सेकेंड, यहाँ पे लिखते हैं, जो आपका ई है, ये कलर विजिबल है क्या, जो जिसमें जो मैं यूज कर रहा हूँ, Yes, sir. Yes, sir. Yes. येलो कलर लिख रहा हूँ, विजिबल है, यस सर, विजिबल है। ठीक है। तो आपने इंसिडेंट लाइट की रेडिएशन दी जो कि या तो इक्वल है या फिर ज्यादा है आपकी वर्क फंक्शन से, ये रिक्वायरमेंट थी हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, मिनिमम रिक्वायरमेंट थी ना ये। यस तो सर। minimum Yes, sir. requirement- अच्छा, ई का वैल्यू एच एफ होता है, बात करी हुई है हमने ये, Yes, sir. ठीक है। तो दिस शुड बी ग्रेटर देन 5, राइट, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यानी कि एफ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 अपॉन एच, H. 5 अपॉन एच, यानी कि 5 अपॉन एच से अगर आपकी फ्रीक्वेंसी बड़ी हुई, इक्वल हुई या बड़ी हुई, तो आपका पॉसिबल है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको अगर हम लिखना चाहें फॉर्मूले के रूप में तो हम क्या लिखेंगे कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो होनी चाहिए 5 अपॉन एच। क्या ये समझ में आई बात? Yes, sir. तो Yes, sir. एफ नॉट भी बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या है ये? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे इसको? थ्रेशोल्ड Threshold Frequency. कि इतनी तो दो भाई, मिनिमम इतनी तो दो, तभी होगा काम, है ना। अच्छा, इससे हमारा एक फॉर्मूला और बन गया,
फाई इक्वल्स टू आपका हो गया एच एफ नॉट, है ना। दिस इज ऑल्सो वन फॉर्मूला विच कैन बी यूज्ड समटाइम्स, है ना। मैक्सिमम चीजें तो डिराइव्ड होती हैं बेटा, मेन चीज याद रख लो, उसके बाद सब चीजें आप खुद से डिराइव कर सकते हो, इतना आप में समझदारी है, ठीक है। तो सब चीजें रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस की बात करते हैं। क्या आपकी भाई आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या थी, बताओ जल्दी से मुझे। काइनेटिक एनर्जी मैक्स Equal to equals energy. to hc lambda minus 5. ई माइनस एफ, ई माइनस फाइव, Yes, sir. Yes, और sir. काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल्स टू क्या था भाई, एच एफ, एच सी अपॉन लैम्डा बोल लो या एच एफ बोल लो, एक ही तो बात है। Yes, Yes, sir. Yes, sir. -5. माइनस फाइव की वैल्यू कितनी निकाली मैंने यहां से, एच एफ नॉट, HF Yes, naught. sir. है ना, तुम्हारे सामने ही सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा भाई, इक्वेशन बन जाएगी। ये किस चीज की बनी है इक्वेशन, अरे किसकी Straight. इक्वेशन बनी है, स्ट्रेट लाइन की, नहीं दिखा, Yes, sir. y इक्वल्स Yes, टू sir. mx माइनस सी, y इक्वल्स टू mx माइनस सी, पढ़ी है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. y इक्वल्स टू mx प्लस सी होता है ना, तो mx माइनस सी भी हो सकता है, इंटरसेप्ट की बात है वो तो, है ना। तो इसमें जो माइनस सी होता है वो क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है ये, अरे ये इंटरसेप्ट ही तो होता है। y Yes, इक्वल्स sir. Yes, टू sir. ऐसे होता है, ये होता है y इक्वल्स टू mx, ये इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू mx की, है ना। अगर ओरिजिन से पास हो रही है तो, अगर ओरिजिन से पास नहीं हो रही है तो इंटरसेप्ट बना रही होगी भाई, अगर ऊपर से पास हो रही तो प्लस सी हो जाता है, नीचे से पास कर रही हो तो माइनस सी हो जाता है, y इक्वल्स टू mx माइनस सी। बात समझ में आ रही है। और ये इंटरसेप्ट Yes. क्या होता है, सी, है ना, ये इंटरसेप्ट सी होता है Yes, भाई। sir. नहीं समझ में आई बात कि भाई जो आपका ओरिजिन है उससे सी ऊपर है या सी नीचे है। एम आई क्लियर। Yes, 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 sir. sir. तो ये जो सी है, क्या ये एच एफ नॉट है, ध्यान से देख के देखो, बताओ मुझे, Yes, sir. क्या ये एच एफ नॉट वर्क फंक्शन है। Yes, sir. देखो तुम्हारा ग्राफ बन गया, ये दिख रहा है ग्राफ, Yes, sir. काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ है, ये देखो। y की जगह तुमने क्या रख दिया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, एम आई Yes, राइट, sir. है ना। Yes, और sir. mx की जगह क्या रख दिया, hf, HF. है ना। इसमें m तो स्लोप होता है, ये तो पता है ना बेटा, m स्लोप होता है, Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे स्लोप कितना Yes, है, sir. स्लोप कितना है ये, H, sir. h, Yes, है ना। sir. और Yes, f क्या हो गया, x की जगह रख दिया f, x की जगह देखो ना, y और x का ग्राफ होता है ना बेटा, एक y होता है ऊपर, नीदर x होता है, तो y की yes, Yes, जगह sir. sir. क्या रख दिया, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, है ना। और x की जगह क्या रख दिया, फ्रीक्वेंसी, एम आई राइट, Yes, sir. Yes, sir. ये बन गया स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बीच में जो इंटरसेप्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, वर्क फंक्शन का। और जहां पे ये कट कर रही है आपकी एक्स एक्सिस को, ये है आपकी थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी यानी एफ नॉट। अब आप बोलोगे सर ये कैसे आया, मैथमेटिकली बताओ ये एफ नॉट कैसे आया, है ना। ये जहां पे कट कर रहा है ना ग्राफ, वहां पे एफ नॉट कैसे आया, तो जहां पे ग्राफ कट कर रहा है वहां पे ग्राफ में वाई की वैल्यू 0 हो रही है या एक्स की वैल्यू 0 हो रही है, X की वैल्यू गलत, Y. y की वैल्यू 0 होती है बेटा, x एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, y की वैल्यू 0 होती है, x एक्सिस सर Y की बेटा, Y. x एक्सिस पे x की वैल्यू 0 कर दोगे क्या, x की वैल्यू कैसे 0 कर सकते हो x एक्सिस पे, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, ऐसे ये सारी x की तो वैल्यू होती है। यस अरे सर बात समझ में आ रही है क्या बोल Yes, रहे हो, sir. x की वैल्यू 0 हो सकती है क्या x एक्सिस पे, नो सर नहीं, No, No, sir. sir. यहाँ पे y की वैल्यू 0 हो रही है। अब y पे क्या रखा हुआ है हमने, y पे क्या रखा Kinetic हुआ है, energy. काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, इस पॉइंट को निकालने के लिए k मैक्स को 0 करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई, Yes, sir. Yes, sir. इसको मैं यस सर क्योंकि ये सब चीजें तुम्हें बाद में कंफ्यूज करेगी जब तुम वो करोगे, रिवाइज करोगे, ठीक है। इसको रहने दूं या इसको भी हटा दूं, y इक्वल्स टू mx प्लस c को, रहने दो sir. इसको रहने देता हूं, ठीक है।
तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स जीरो करने का मतलब हो गया क्या, ग्राफ में इसमें जीरो करो, इक्वेशन 1 में काइनेटिक एनर्जी मैक्स को जीरो करो, कितना आ गया, 0 इक्वल्स टू एच एफ माइनस एच एफ नॉट। ये आ गया क्या बच्चों, Yes, sir. Yes. यस सर। एच एफ Yes. इक्वल्स टू एच एफ नॉट हो गया क्या, यस Yes, सर। sir. एच कटा और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ गई, एफ नॉट। अपना के बराबर. प्रूव हो गया कि जिस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जीरो हो जाएगी उस पॉइंट को बोलेंगे कि ये है आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उस पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी कितनी है रेडिएशन की, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड। प्रूव हुआ, समझ में आई बात, Yes, sir. पक्का, ग्राफ बना लोगे, Yes, sir. Yes, sir. ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे डरोगे तो नहीं उनसे अब, No, sir. ठीक है। ये तुम्हें इतना एक्सप्लेन इसलिए किया मैंने क्योंकि ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, आपको डरना नहीं है जब आएंगे। आप सब जानते हो, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जानते हो, स्ट्रेट लाइन में कौन सी चीज क्या पे आ रही है, कौन सी चीज क्यों आ रही है ये भी आप जानते हो, और कैसे निकाल सकते हो ये भी जानते हो। अगर मैं मेरे को चाहिए होता वर्क फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी तो मैं क्या कर देता, मैं एक्स को जीरो कर देता, क्योंकि वर्क फंक्शन जो है इंटरसेप्ट है ना, वाई इंटरसेप्ट है, क्या है बेटा, वाई इंटरसेप्ट। मेरा कैमरा ऑफ है क्या, वाई इंटरसेप्ट है Yes, sir. यस है ना। No, sir. नहीं है. Mind- क्या बोल रहे हो अभिषेक, क्या बोल रहे हो बेटा, कुछ कुछ नहीं पूछ है रहे थे sir. क्या? कैमरा ऑफ नहीं है. हाँ मैं बोल रहा था कि y इंटरसेप्ट जीरो, सॉरी y इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू जीरो करके। y इंटरसेप्ट मतलब y एक्सिस पे वैल्यू है, और y एक्सिस पे क्या x जीरो होता है क्या, यस Yes, सर। sir. तो x जीरो कर दो, hf की वैल्यू जीरो कर दो, hf की वैल्यू जीरो करोगे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स कितना जाएगा, माइनस एच एफ नॉट, कितना जाएगा, माइनस माइनस एच एफ HF नॉट। not. एच एफ नॉट। तो वर्क फंक्शन की वैल्यू माइनस एच एफ नॉट ही तो है। अब माइनस का मतलब क्या है कि ये y एक्सिस के x एक्सिस के नीचे है, अरे यही तो मतलब हुआ। और यहाँ पे भी Yes. देखो यस वैल्यू, सर। इक्वेशन 1 में जब तुम इसको जीरो करोगे एच एफ को तो माइनस एच एफ नॉट ही तो आएगी, यस सर। Yes, sir. यहाँ से ये भी प्रूव हो गया। ग्राफ बनाना सिखा रहा हूं मैं आपको, आप इस इक्वेशन में कभी x को जीरो रख के कभी y को जीरो रख के ग्राफ बना सकते हो। ये बात समझ में आई सबको, Yes, sir. आगे चले, यस सर। ठीक है। तो Yes, थ्रेशोल्ड sir. फ्रीक्वेंसी अब सबको पता चल गई कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द एमिटर प्लेट, एंड आपका मिनिमम फ्रीक्वेंसी अगर प्रोवाइड हो रहा है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के चांसेस हैं, इट मे हैपन, है ना। अब इलेक्ट्रॉन एमिशन की बात करें तो जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं अल्ट्रा वायलेट रे है एक तो, और एक है ग्रीन लाइट। तो जैसे कि जो मेटल है जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा, दे कॉज इलेक्ट्रॉन एमिशन ओनली टू अल्ट्रावायलेट रेज, यानी कि इनका पोटेंशियल इतना ज्यादा है, या फिर इनको फ्रीक्वेंसी की जो रिक्वायरमेंट है वो इतनी ज्यादा है कि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे ये अपना इलेक्ट्रॉन को एमिट करते हैं। वहीं ऑन दी अदर हैंड सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है उनको चलता है, विजिबल लाइट से भी काम चल जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस सर। अगेन तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी किस पे डिपेंड कर रही है, मटेरियल पे, नेचर ऑफ मटेरियल Material. मटेरियल। डिपेंड्स ऑन, किसकी तरह, कौन डिपेंड कर रहा था इससे पहले मटेरियल पे, अरे इससे पहले कौन डिपेंड कर रहा था मटेरियल पे, अरे यार क्या पढ़ा है हमने थोड़ी देर पहले, अभी इससे पहले क्या पढ़ा है हमने, Threshold frequency. काइनेटिक एनर्जी। ऐसे मत करो यार, मैं इतनी देर से कंटिन्यूअसली बोल रहा हूँ, ऐसे मत Sir, करो। work function. वर्क फंक्शन डिपेंड करता है ना बेटा मेटल पे, मटेरियल पे डिपेंड करता है ना वर्क फंक्शन, कि मटेरियल कैसा है। अभी तो हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि कुछ मेटल्स यस के लिए सर। ज्यादा होता है, कुछ के लिए कम होता है। Am I Yes, sir. right? ठीक है। यस सर। अब एक लास्ट टॉपिक बच रहा है उसको करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, जल्दी से सॉल्व कर दो इस क्वेश्चन को। ये तुमने पढ़ा हुआ है, इसके लिए तुम सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास सारे इक्विपमेंट्स है। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट के अंदर मुझे आंसर दिए चैट में सबके। जल्दी से सॉल्व कर दो।
बेटा ये क्या आंसर आया आपका? सारे सही, ऑप्शन बी। सारे सही बता रहे हो। एनर्जी सर कितनी होती है फोटोन की? एच न्यू होती है, एनर्जी होती है एच न्यू। अरे हाँ ना बोलो यार जल्दी। यस सर Yes, हाँ, sir. यस सर। वेलोसिटी फोटोन की होती है, यस यस सर। Yes, sir. कितनी होती है फोटोन की? सही बात है। मोमेंटम कितना होता है? एच एच लैम्डा बाय लैम्डा। एच पी बाई लैम्डा, एच एच बाय बाय लैम्डा लैम्डा। एच बाई लैम्डा। क्या यहाँ पे एच बाई लैम्डा लिखा हुआ है? नो सर No, नो श्योर? सर। आर यू श्योर? पर सर ये yes, सही sir. होगा। इसको सॉल्व किया तुमने? यस सर। ना, सही होगा गलत होगा ये नहीं पूछ रहा, मैं बोल रहा हूँ कि सॉल्व किया क्या? यस सर। Yes, sir. क्या आ रहा है? सर ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड आ रहा है, यानी कि आपको लगता है कि ये भी ऑप्शन सही है आपका, ये बोलना चाह रहे हो आप? यस सर। ओके कूल। तो चलो इसके बारे में बात करते हैं, कोई ना। डी ऑप्शन बताओ मुझे, डी ऑप्शन क्या बोल रहा है? फोटो इलेक्ट्रिक कोलिजन में टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम कंजर्व रहते हैं, ये बात हमारी हुई, यस सर यस सर। ये बात हुई थी। यस सर और क्या फोटोन का पॉजिटिव चार्ज होता है? नो सर। No, sir. फोर्थ ऑप्शन कैसे आ सकता है? जो बच्चे मुझे फोर्थ ऑप्शन दे रहे हैं उनको बताओ रीजन मुझे। ये बात तो हमारी कल ही हो गई थी कि फोटोन का जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, एम आई राइट? Yes, यस sir. सर। तो फिर ये ऑप्शन हो सकता है क्या करेक्ट बच्चों? नो सर। No, तो sir. ऑप्शन कौन सा ऑप्शन बचा जो करेक्ट हो सकता है? सेकंड ऑप्शन। अरे सेकंड ऑप्शन ही बचा ना जो करेक्ट हो सकता है। Yes, sir. यस सर। ठीक है, P इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्डा, P इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्डा। ठीक है, इसका यूज किया गया है यहाँ पे, क्योंकि आपका जो फोटोन है उसकी एनर्जी होती है एच न्यू, तो वहां से लाया गया है ये, क्योंकि E इक्वल्स टू होता है एच सी अपॉन लैम्डा, एम आई राइट? Yes, यस sir. सर। ठीक है, तो लैम्डा की जगह क्या रख सकता हूं मैं? E एच न्यू सी वैसे। अपॉन ई, लैम्डा की जगह एच सी अपॉन ई रख सकता हूं, एम आई राइट? यस सर। यस Yes, सर sir. ठीक है, रख दो इसको, P इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्डा, यानी कि एच अपॉन क्या रखूं? एच सी अपॉन लैम्डा ई, यस सर। एच सी अपॉन ई। अरे एच सी अपॉन ई रखूंगा ना बेटा लैम्डा की जगह P में, यस यस सर। है ना? H से H कटा गया, यस सर। यस सर और E की वैल्यू H न्यू होती है क्या फोटोन की? यस सर। यस Yes, सर sir. H न्यू अपॉन C नहीं हो गया क्या? यस Yes, सर। sir. होगा. ये तो लिखा हुआ है यहाँ पे, समझ में आया? यस Yes, सर sir. यस सर। आर यू श्योर? यस यस सर सर। Yes, sir. अगर किसी को डाउट है अभी भी तो पूछ लो बेटा, अगर समझ में आया है तो ही हाँ बोलना है। करें आगे, चले चले आगे चले, यस सर कूल। और क्वेश्चंस आप होमवर्क में करेंगे, लेकिन एक टॉपिक है वो आप कंप्लीट करके जाएंगे पहले, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब जैसे हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करी है ना, वैसे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी होती है। अब तुमने बोला कि यार मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, कुछ कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी दे दो जिससे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सके, तो कुछ तो वेवलेंथ के ऊपर भी तो होना चाहिए कुछ रेस्ट्रिक्शन। बात समझ में आ रही है? अच्छा, यस सर। मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तो हमेशा उल्टे चलते हैं, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तो यस उल्टे। सर तो अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम चाहिए तो वेवलेंथ पक्का मैक्सिमम की बात हो रही होगी। थ्रेशोल्ड मतलब एक्सट्रीम, अगर हम फ्रीक्वेंसी के केस में थ्रेशोल्ड मिनिमम में डील कर रहे हैं, तो वेवलेंथ के केस में थ्रेशोल्ड में क्या डील कर रहे होंगे हम? पक्का मैक्सिमम, एम आई राइट? यस सर। तो इसका डेफिनेशन भी यही होता है, द मैक्सिमम वेवलेंथ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, मैक्सिमम मतलब लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी। अरे लेंथ है ना एक्चुअली, तो वो वेव लेंथ,
लेंथ है ना बेटा, लेंथ। Yes, sir. ठीक है, ऑफ किस चीज की है ये वेवलेंथ? इंसिडेंट रेडिएशन। अरे रेडिएशन की तो बात हो रही है अभी, तुम्हें क्या लग रहा है इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ की बात हो रही है? No, sir. है ना? No, sir. विच कैन और मे which may cause फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब यहां पे तुम कैन भी यूज कर सकते हो, मे की जगह कैन भी यूज कर सकते हो। बताओ क्यों? बताओ क्यों जल्दी। तब तक मैं इसका यहाँ पे डेरिवेशन लिख रहा हूँ, फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ इसका, तब तक तुम मुझे बताओगे क्यों। एनर्जी आपको मैक्सिमम चाहिए, मतलब बड़ी होनी चाहिए वर्क फंक्शन से, और ई को हम लिखते हैं एच सी अपॉन लेमडा भी लिखते हैं लाइफ में, और ग्रेटर देन इक्वल टू एफ तो है, ये फाई तो है ही सही है। तो अगर आप लेमडा पे आ जाओ, लेमडा के बारे में बात करना चालू कर दो, तो ये हो जाना चाहिए आपका कितना, एच सी अपॉन फाई। एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो लेमडा Yes. आपका छोटा होना चाहिए एच सी अपॉन फाई से, छोटा या बराबर। अगर लेमडा आपका छोटा नहीं हुआ इससे एच सी अपॉन फाई से, तो दिक्कत है, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो मैक्सिमम लेमडा कितना अफोर्ड कर सकते हैं हम होना? एच सी अपॉन फाई। Bye. एम आई क्लियर? Yes, sir. ठीक है, इसको Yes, ही sir. बोलेंगे हम क्या, थ्रेश होल्ड वेवलेंथ। इसको ही हम क्या बोलेंगे, थ्रेश होल्ड वेवलेंथ। ठीक है, इट कैन कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहां से हमें फाई की वैल्यू क्या मिली? यहां से हमें फाई की वैल्यू क्या मिली? एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। Lambda. lambda, लैम्डा नॉट बेटा, लैम्डा नॉट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि थ्रेश होल्ड है ना वो। Yes, sir. yes sir, ठीक है Yes, sir. यार, तुम लोग को लगता है समझ में आ नहीं रहा है, आ रहा है क्या? yes Yes, sir, रुक जाओ, मेरी स्क्रीन चली गई है। कितने बच्चे हैं क्लास में? क्या लगता है स्क्रीन जाते ही मैं सबसे पहले क्या देखता हूँ? किसने लेफ्ट नहीं किया? यस, लीव करना नहीं है बिल्कुल भी, बहुत डेंजर हूं मैं, डेंजर आदमी हूँ बहुत, है ना? लीव नहीं करना क्लास। हंस क्या रहे हो? तुम्हें डर नहीं लगता ना मेरे से बिल्कुल भी? लगता है sir. मैं झूठ बोल रहा हूँ। हाँ, पर अगर हम कभी मिलेंगे लाइव, कभी लाइव क्लास लेंगे ना अगर आपकी ऑफलाइन क्लास, तो मजा बहुत आएगा, ये बात पक्की है। ऑफलाइन क्लास अगर ली कभी, है ना, बहुत मजा आएगा। जीतू भैया, क्या बात है यार, जीतू भैया तो खैर जीतू भैया हैं। लेकिन हाँ, अगर मजा आ रहा है पढ़ने में, तो मेन बात वो है, और समझ में भी आना चाहिए दोनों चीजें। अगर ये दोनों चीजें हो रही है तो मैं खुश हूँ। हाँ भाई, कहाँ थे हम थे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे। क्या बात कर रहे थे कि अगर आपका मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्डा मैक्स है या लैम्डा नॉट है, इससे ज्यादा अगर वेवलेंथ की लाइट आई इंसिडेंट रेडिएशन की, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, बोलो। नहीं होगा. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा. होगा. नहीं होगा, यानी कि इससे बड़ी वेवलेंथ नहीं आनी चाहिए, है ना? अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे तुमने रोक लगा दी कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी इतनी चाहिए, तो वेवलेंथ पे भी लगाओ कि वेवलेंथ भी इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। फिर उल्टा होता है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी छोटी तो वेवलेंथ बड़ी, वेवलेंथ छोटी तो फ्रीक्वेंसी बड़ी, ऐसा होता है ना? Yes, sir. Yes, sir, sir. अच्छा, आइंस्टीन की इक्वेशन की बात करते हैं। के मैक्स इक्वल्स टू, जल्दी से बता दो क्या थी? ई माइनस 5, 5. क्या सबको समझ में आ रहा है मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या करना चाह रहा हूँ मैं आगे? आपको समझ में आ जाना चाहिए था वैसे। Yes, sir. क्या करना चाह रहा हूँ मैं, क्या करना चाह रहा हूँ मैं आगे, क्या करने वाला हूँ मैं? कोई गैस कर सकता है? Equation derive. इक्वेशन तो मैं डिराइव कर चुका हूँ ऑलरेडी। यहाँ पे ये देखो, ये इक्वेशन ही तो है मैक्सिमम वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की। क्या करने वाला हूँ Yes, मैंने, sir. क्या किया था थोड़ी देर पहले अभी फ्रीक्वेंसी के केस में? अरे बेटा, ग्राफ बनाने वाला हूँ, ग्राफ।
y इक्वल्स टू mx माइनस c दिख रहा है फिर से? Yes, sir. Yes, sir. देखो फिर से स्ट्रेट लाइन की वो आ गया, और अभी भी फिर से माइनस सी, यानी इंटरसेप्ट है तुम्हारा y एक्सिस पे, है ना? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। अब ये किस किस के साथ है? x एक्सिस पे तो अभी भी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, लेकिन इधर क्या है x एक्सिस पे? मान जाऊंगा बता दिया तो, अगर आपने बता दिया तो मान जाऊंगा कि हाँ बच्चे पढ़ाई तो कर रहे हैं बच्चे। बताओ x एक्सिस पे क्या है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड P वेवलेंथ? by lambda. हाँ क्या है? बोलो 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 बोलो, अरे बोलो। Wavelength. वेवलेंथ तो मतलब लैम्डा है Yes, sir. बेटा, वेवलेंथ नहीं, लैम्डा नहीं है, यहाँ पे है 1/λ। किसका? Yes, sir. फोटोन। 1 by lambda. 1 by lambda है sir. तभी तो वन बेटा, तभी तो y इक्वल्स टू mx माइनस c बनेगी इक्वेशन। x तभी तो बनेगा, x को 1/λ लेना पड़ेगा ना, तभी तो बनेगा mx, वरना तो Yes, sir. m/x बन जाएगा। क्या बन जाएगा? m/x बन जाएगा। अरे समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? m/x बन जाएगा अगर लैम्डा अगर आप लोगे तो x पे, है ना? तो ये Yes, काइनेटिक sir. एनर्जी मैक्सिमम और 1/λ के बीच में ग्राफ है। और कोई गैस कर सकता है कि ये पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट कौन सा है? जल्दी बताओ। अरे पनवेल निकलना है भाई, क्या कर रहे हो? Sir, kinetic energy 0. काइनेटिक एनर्जी जीरो, ये बात तो आपने अच्छी बोली। Threshold wavelength. काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जीरो, लेकिन हाँ हाँ हाँ, क्या कोई कुछ बोल रहा था? बोलो 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 बोलो। Threshold wavelength. 1/λ0, क्या ये? 1/λ0। दिस इज नॉट दिस इज नॉट λ0। 1/λ है ना एक्स एक्सिस पे, तो ये Yes, क्या sir. होने वाला है? Yes, sir. अपॉन λ0, यानी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ का रेसिप्रोकल है बेसिकली। और ये स्लोप कितना है भाई? m की वैल्यू कितनी है अभी भी? hc है क्या? hc है क्या? ध्यान से देख के बताओ, hc है क्या? m Yes, sir. है ना? और ये इंटरसेप्ट कितना है? ये कितना है इंटरसेप्ट? चलो यही बता दो। Hc by lambda naught. क्या बात है, मजा आ गया। ताली बजा दो भाई लड़की के लिए। कौन सी लड़की ने बताया ये? मैं देख नहीं पाया। बहुत बढ़िया। ठीक, तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा बेबी स्टेप्स लेके सीखना है ग्राफ को, है ना? मुझे पता है ग्राफ से थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन धीरे धीरे कम से कम ट्राई करेंगे तो ओवरकम कर सकते हैं ना। अरे ट्राई तो करना है ना ओवरकम करने का, या लाइफ टाइम ग्राफ से डरते रहोगे तुम? करना है sir. अभी समझ में आया? ग्राफ समझ में आया दोनों का? यस सर। बस फिर खुश हो जाओ, आज का काम समाप्त हो गया। आज आपने बहुत चीजें सीख ली है, एंड इतना डाइजेस्ट करो पहले, और ये होमवर्क में ले लो, और इनको होमवर्क में करके लाना। ठीक है, ये एक ही क्वेश्चन है ये वाला तो, अगर आप नहीं भी करोगे तो मैं अगली क्लास में कराऊंगा ही सही ये क्वेश्चन, लेकिन आपका हो जाना चाहिए। एम आई क्लियर ऑन दिस? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो भाई, आज आपका हो गया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आधा पार्ट खत्म, आधे से ज्यादा हो गया वैसे तो। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आप लोगों को क्लियर है होमवर्क। ईएम वेव्स कंप्लीट करनी है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चन लगाने हैं। कहां तक? टिल टॉपिक, जहां तक हो चुका है। ठीक है, रिसोर्सेज में शेयर कर दूंगा, मॉड्यूल वगैरह, उससे लगा लेना क्वेश्चन, हो जाएगा? यस सर। Yes, sir. ठीक है, एनी डाउट्स एनीवन आज की क्लास में? नो सर। No, sir. ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। बाय बाय बच्चों। बाय सर। Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. बाय बाय। Bye. Good night, sir. गुड नाइट बेटा।